गुड मॉर्निंग भैया। आज हम इंग्लिश के चैप्टर 10 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी वॉट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, एक विद्यालय बिल्कुल ठीक से कैसा दिखाई देता है। तो भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, तो भोली नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा दिखाई देता है। एंड वॉट हैपन्ड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट लेकिन शी वॉज ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है खुश। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर आउन एज प्रेजेंट दियर, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फाइंड मीन्स पाकर, सो मैनी गर्ल्स बहुत सारी गर्ल्स लड़कियाँ, ऑलमोस्ट लगभग, ऑफ हर आउन एज उसी की उम्र की। तो उस विद्यालय में जो गर्ल्स थी वो उसी की उम्र की थी, उन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। शी होप्ड, होप मीन्स आशा करना। शी होप्ड, वह आशा करती थी, दैट की वन ऑफ दीज गर्ल्स, उनमें से एक लड़की, माइड बिकम हर फ्रेंड, उसकी एक मित्र बन जाएगी। तो वह आशा करती थी कि उन लड़कियों में से एक लड़की उसकी मित्र बनेगी। द लेडी टीचर, जो महिला अध्यापिका थी, who was in the class was saying something to the girls but भोली could understand nothing। तो जो महिला अध्यापक थी वो who was in the class वो saying means कहना, something कुछ, तो वो कुछ कह रही थी to the girls, गर्ल्स से, तो गर्ल्स से वो कुछ कह रही थी। बट लेकिन भोली could understand nothing, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ सकी। शी लुक्ड एट दी पिक्चर्स, वो पिक्चर्स देख रही थी। ऑन द वॉल, वॉल मीन्स दीवार, तो दीवार पर कुछ चित्र लगे हुए थे जिन्हें भोली देख रही थी। दी कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मीन्स मोहित करना। दी कलर्स फैसिनेटेड हर, तो वो पिक्चर्स जो लगी हुई थी, चित्र लगे हुए थे, उनके जो कलर्स थे वो भोली को मोहित कर देते हैं। दी हॉर्स वाज ब्राउन, तो जो हॉर्स था वो ब्राउन कलर का था, भूरे रंग का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज, तो तहसीलदार साहब जब शुभारंभ, स्कूल के शुभारंभ पर आए थे तो घोड़े पर बैठकर आए थे, तो वो भी वैसा ही ब्राउन कलर का था। द गोट वाज ब्लैक, जो गोट थी, बकरी थी, वो ब्लैक थी, काली थी। लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी, तो भोली के जो पड़ोसी थे उनकी जो गोट थी, बकरी थी, वो भी ब्लैक कलर की थी और वहाँ जो चित्र था वो भी ब्लैक गोट का था, तो वो उससे उसकी कंपेयर करती है। दी पैरेट वाज ग्रीन, तो जो पैरेट था, तोता था, वो ग्रीन था, हरे रंग का था। लाइक दी पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स आंगन या बाग, तो आम के बाग में जो पैरेट्स उसने देखे थे, जो तोते उसने देखे थे, वैसा ही हरे रंग का तोता उस पिक्चर में था। एंड दी काउ वाज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और जो गाय का चित्र था वो उनकी जो गाय थी लक्ष्मी, बिल्कुल उसके जैसा था। एंड सडनली भोली नोटिस, और अचानक से भोली ने देखा, दैट की द टीचर वॉज स्टैंडिंग, जो टीचर है वो खड़ी हुई हैं, बाय हर साइड, उसी की बगल में। स्माइलिंग, स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराना, एट हर, और उस पर मुस्कुरा रही थी। तो अचानक से भोली देखती है कि उसकी जो टीचर है वो उसके बिल्कुल बगल में खड़ी हुई हैं और उसके ऊपर मुस्कुरा रही हैं। वॉट योर नेम लिटिल वन, वो उससे बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची। भ भो भो, शी कुड स्टेमर, स्टेमर मीन्स हकलाना, नो फर्दर देन देट, और फिर वह हकलाने लगती है, फर्दर मीन्स आगे, और फिर वह हकलाने लगती है और आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। देन फिर शी बिगेन टू क्राई, फिर वो रोने लगती है। एंड टीयर फ्लॉड, फ्लॉड मीन बहना, फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़, हेल्पलेस मीन्स असहाय। तो फिर भोली रोने लगती है, रोना शुरू कर देती है, और आंसू हैं जो उसकी आंखों से बहने लगते हैं, हेल्पलेस फ्लड की तरह, असहाय बाढ़ की तरह। तो जिस बाढ़ को रोका नहीं जा सकता उस तरह से उसके आंसू बह रहे थे। शी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपने सिर को नीचे रख लेती है। एज, जैसे ही शी सेट इन हर कॉर्नर, और वापस से वो अपने उसी कोने में बैठ जाती है। नॉट डेयरिंग, डेयरिंग मीन्स, डेयर मीन्स होता है हिम्मत, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसमें ऊपर देखने की हिम्मत नहीं है। दी गर्ल्स, लड़कियों के ऊपर, तो जो गर्ल्स वहाँ बैठी हुई है उनके ऊपर उसकी देखने की हिम्मत नहीं है। हु, जो, शी न्यू, जानती थी, वह जानती थी। हु वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वह अभी भी उसी के ऊपर हंस रही थी। तो जो गर्ल्स वहाँ बैठी हुई थी वो भोली के ऊपर हंस रही थी। जब उसने अपना नाम बताया तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन लड़कियों की तरफ देखे। वेन द स्कूल बेल रंग, जब स्कूल की घंटी बजी,
ऑल दी गर्ल्स स्क्वाड आउट मीन्स हो गया धीरे धीरे कदमों से चलना, बिल्कुल धीमे धीमे चलना। ऑफ द क्लासरूम, तो जैसे ही स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां धीरे धीरे अपने कदमों से, छोटे छोटे कदमों से क्लास के बाहर गई। बट लेकिन भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। डेयर मीन्स हिम्मत, लीव मीन्स छोड़ना, कॉर्नर मीन्स कोना। लेकिन भोली में उस कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हर हेड स्टिल लोवर्ड मीन्स नीचे, अभी भी उसका सिर नीचा था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग मीन्स सिसकियाँ लेकर रोना, तो वह अभी भी सिसकियाँ ले रही थी, सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, तो तभी उसकी टीचर आती है उसके पास और कहती है भोली, तो वो जो टीचर की आवाज़ थी, वॉइस मीन्स आवाज़, वाज सॉफ्ट बहुत ही नर्म थी, सूथिंग आराम देने वाली, मतलब बिल्कुल आराम से उसका नाम पुकारा गया। इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके पूरे जीवन में उसे इस तरह से किसी ने भी नहीं बुलाया था, किसी ने भी नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, इट टच्ड हर हार्ट, इस आवाज़ ने उसके हृदय को छुआ। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, तो टीचर ने कहा गेट अप, खड़ी हो। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह एक आदेश नहीं था, कमांड मीन्स आदेश, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, फ्रेंडली मतलब मित्रवत, सजेशन मीन्स सुझाव, ये तो सिर्फ एक मित्रवत सुझाव था। भोली गोट अप, भोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट आर हर वोल बॉडी, स्वेट मीन्स पसीना, ब्रोक आउट मीन्स बहने लगा, हर वोल बॉडी संपूर्ण शरीर पर, उसके पूरे शरीर पर पसीना बहने लगा, वो पसीने पसीने हो गई। वुड हर स्टेमिंग टंग, उसकी जो लड़खड़ाती हुई हकलाती हुई जबान थी, अगेन डिस्ग्रेस हर, वापस से उसे उसमें बोलना था, मतलब हकलाते हुए वापस उसे अपना नाम बताना था। फॉर द शेक ऑफ काइंड मैन, यहाँ पे शेक मीन्स है खातिर, दिस काइंड मैन, इस दयालु महिला की वजह से, तो इस दयालु महिला के लिए ही उसने अपना नाम बोलने की हिम्मत जुटाई। हाउएवर, यद्यपि, शी डिसाइडेड, वह निश्चय करती है, टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करने का। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, इतनी ज़्यादा आराम देने वाली, इतनी नर्म आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट, कि वह उसके ऊपर नहीं हंसेगी। भ भ भो भो, शी बिगेन टू स्टेमर, वो वापस से हकलाना शुरू कर देती, स्टेमर हकलाना, वह वापस से हकलाना शुरू कर देती है और अपना नाम बताती है, भ भ भो भो। वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज्ड हर, इनकरेज मीन्स साहस, साहस बंधाना, तो वो जो टीचर है, अध्यापिका है, उसका साहस बंधाती है, मतलब उसे हिम्मत देती हैं और कहती है बहुत अच्छा। कम ऑन, नाउ द फुल नेम, कम ऑन, अब अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भो भोली। एट लास्ट, अंत में, शी वाज एबल टू से इट, और अंत में वह इसे कहने में समर्थ हो जाती है, एबल मीन समर्थ, एंड फेल्ट रिलीव्ड, और बहुत ही राहत महसूस करती है, एज इफ, मानो कि इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, उसने एक बड़ी महान उपलब्धि, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, उसने एक बड़ी महान उपलब्धि हासिल कर ली हो, ऐसा उसे लगता है। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड, पेटेड मीन्स थपथपाना, शाबाशी देना, हर अफेक्शनेटली, और फिर बहुत ही स्नेह के साथ में वह उसको थपथपाती है, एंड सेड, और कहती है, पुट दी फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से डर निकाल दो। फियर मीन्स डर, हार्ट मीन्स हृदय, अपने हृदय से डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम फिर बोलने में समर्थ हो जाओगी। एबल मीन्स समर्थ, स्पीक मीन्स बोलना। लाइक एवरीवन एल्स, दूसरे लोगों की तुलना में, तो प्रत्येक की तरह ही तुम भी बोलने में समर्थ हो जाओगी यदि अपने हृदय से डर निकाल दोगी। भोली लुक्ड अप, भोली ऊपर देखती है, एज इफ, मानो कि, टू आस्क, कहने के लिए, पूछने के लिए, रियली, वास्तव में,